यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। एक राइट या रॉन्ग डिसीजन, एक सही या गलत निर्णय मनुष्य का जीवन को अच्छा या बेहतर बना सकता है या बर्बाद भी कर सकता है। हम इतिहास में देख के उठा के देख सकते हैं, एक गलत डिसीजन के कारण से कोई युद्ध में हार गया, किसी देश का पतन हो गया, किसी व्यक्ति का लाइफ बर्बाद हो गया। इस प्रकार की बातों को हम देखने पाते हैं। आज हम यीशु के द्वारा कहे गए क्रूस के ऊपर से दूसरी क्रूस वाणी पर हम चर्चा करेंगे, जो लूका 23 अध्याय 43 पद में वर्णन है, जिसमें कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे संग स्वर्गलोक में होगा। ये जो यीशु का कथन है, जो दूसरी क्रूस वाणी के नाम से जाना जाता है, यह यीशु के साथ में क्रूस काट में लटके हुए एक अपराधी को कहता है। हम जानते यीशु के साथ में दो अपराधी लोग क्रूस काट में लटकाए गए थे, एक दाहिने एक बाईं ओर। और ये दाहिने और बाईं ओर दोनों अपराधी गुनहगार थे। ये लोग अपने जीवन में बुराई का काम किए थे, परंतु यीशु कुछ भी पाप नहीं किया था। और उनके साथ में लटकाना ऐसा दिखाई देता है कि वह पापियों के साथ गिना गया, ऐसा समझा जाता है। यह यीशु मसीह के विषय में बहुत साल पहले जो भविष्यवाणी किया गया था, 1 साल 2 साल नहीं, 700-800 साल पहले जो भविष्यवाणी की गई थी, यशायाह 53 अध्याय 12 पद में हम पाते हैं, जो कि यशायाह नबी के द्वारा कई 100 साल पहले कहा गया था। वो भविष्यवाणी पूरा हो जाता है कि यीशु पापियों के संग गिना गया और पापियों के साथ में इस कारण से क्रूस काट में उनको लटका दिया जाता है। हम देखने पाते हैं कि उनका ना कि कुछ गलती किया था, ना ही उन्होंने अपराध किया था। बाइबल सब बताती है। इब्रानी 4 अध्याय 15 पद में कहता है, सब बातों पे परखा तो गया, परंतु वह निष्पाप निकला, यानी कि वो निर्दोष निकला। पिलातुस के बारे में हम जानते हैं, जिसने यीशु का न्याय किया। यीशु का न्याय करने के क्रम में उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ भी दोष यीशु में नहीं पाया, जिसके कारण से उसको मृत्युदंड या क्रूस में चढ़ाने की बात उनको घोषणा करना पड़े। परंतु उनके लोगों का कठोर पूर्वक जो ये था स्वभाव देखकर डर जाता है और उनको क्रूस काट में लटकाने के लिए दे जाता है। पिलातुस का जो कथन था, मैं इसमें कुछ भी दोष नहीं पाता, यानी यीशु जीवन में कुछ ऐसा गलती किया ही नहीं था जिसके कारण से वो दंडित हो सके, फिर भी वो क्रूस काट में लटका हम देखने पाते हैं। जब यीशु क्रूसित हुआ उस समय जो सिपाही लोग उसको क्रूस काट में लटकाए, जो चीज भी वहाँ घटना घटती है, हम गुड फ्राइडे के दिन में उन घटनाओं पर चर्चा करेंगे। वो जो कुछ घटना घटती है, उस घटनाओं को देखने के बाद में वे लोग कहने लगते हैं, सचमुच में यह व्यक्ति अच्छे इंसान था। उसके बाद में हम देखने पाते हैं कि दाईं ओर का डाकू, जिन्होंने यीशु मसीह को पहचाना, अपने गलतियों को भी स्वीकार किया, उन्होंने कह दिया कि इस व्यक्ति ने कुछ पाप नहीं किया है, कुछ भी गलत नहीं किया है। इस प्रकार यीशु के विषय में जो कथन है, निर्णय में और वचन जो कहता है, वो निष्पाप था, फिर भी पापियों के साथ में गिना गया। असल में क्रूस काट में निष्पाप होते हुए चढ़ने का एक ही वजह था, आपके मेरे पापों के लिए, जगत के लोगों का पाप ढोकर। यशायाह 53 उसका 12 पद में कहता है, वह हमारे पापों को ढोकर क्रूस काट में चढ़ गया। इसलिए यूहन्ना 1 अध्याय 29 पद में देखते हैं, यहाँ कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यानी यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बनकर आया, जगत के लोगों का पाप को उठाकर क्रूस काट में अपने आप को बाली चढ़ा दिया। और इस कारण से हम इस वचन पर आज चर्चा करेंगे। दाहिनी ओर के डाकू से जो यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे संग स्वर्गलोक में होगा, उस डाकू का नाम के बारे में कहा जाता है, उस डाकू का नाम देशमस था। और यह देशमस डाकू अच्छा इंसान बन गया। जो भी की डकैत था, उसके जीवन के बारे में कहा जाता है कि वह रेगिस्तान में और डाकुओं के साथ में रहा करता था और लोगों को लूटने का काम करते थे। ये गिरोह में होकर लोगों को लूटने का काम करते, और जो लोग विरोध करते उनका हत्या तक कर देते थे। और हम ऐसा पाते हैं इतिहास में कि यूसुफ मरियम जब यीशु को हेरोद राजा मार डालना चाहा, वे बैतलहम छोड़कर जब मिस्र को जा रहे थे, रास्ते में इसी डाकुओं का ग्रुप ने यूसुफ मरियम पर भी हमला किया था। परंतु उस समय दिसमस ने यीशु का चेहरा को देखने के बाद में अपने साथियों से कहा, इनको कुछ मत कीजिए, और उनको कुछ हानि नहीं पहुंचाया गया। हम देखने पाते जो भी कि वो गलत काम कर रहा था, डाकू था, चोर था, फिर भी हम देखने पाते उसमें इंसानियत था, जो यीशु और उनके परिवार के लोगों को देखने के बाद में उन पर हमला करने से रोकने का काम करता है। देखिए, इसके साथ ही हम ऐसा देखने पाते हैं कि यह जो देशमस था,
या चर्म रोग से पीड़ित था। अब कहा जाता है कि यीशु का परिवार मिस्र देश से लौटने के बाद नसरत में लोग रहा करते थे, और नसरत में रहने के क्रम में जहाँ पर रहते थे उनके मोहल्ले में इनका परिवार में देशमास का परिवार रहते थे। और ये व्यक्ति जो भी अपराधी था, चर्म रोग से ग्रसित था, और यीशु छोटा नन्हा बालक था। उसकी माता मरियम जब उसको नहलाती थी, एक दिन क्या हुआ, इस देशमास की माँ ने यीशु को जो नहलाया हुआ पानी था उनको ले गई, और लेने के बाद में वह देशमास के शरीर में जहाँ भी ये चर्म रोग निकला हुआ था उसमें उन्होंने लगा दिया उस पानी को, उससे वह स्वस्थ हो गया। ऐसा वर्णन में मिलता है। और हमारे रोमन कैथोलिक कलीसिया के लोग अधिकतर इन बातों के विषय में जानकारी रखते हैं, और उनके हिसाब से ये अच्छे चोर के रूप में जाना जाता है। उनके चित्र भी बनाया गया है, उनको गुड थीप के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ कई लोग तो सेंट देशमस भी कहने का कोशिश किया, क्योंकि ये इस प्रकार की भलाई का काम भी अपने जीवन में किया। हालांकि वो गुनहगार था, गलत था, और उसी के सजा पाकर क्रूस काट में पहुंच चुका था, परंतु उन्होंने अपने गलतियों को पहचाना। यीशु के करीब आने के बाद में सबसे पहली बात है यीशु को पहचान लिया। जिस यीशु पर हमला हुआ था, जिस यीशु उनके मोहल्ले में रहा करता था, जिस यीशु उनके साथ में क्रूस काट में लटकाया हुआ था, उनके करीब था, उसको पहचान लिया था। देखिए, यीशु को पहचाने बिना उस पर विश्वास करना संभव नहीं है, इसलिए यीशु को जानना जरूरी होता है। इसलिए कई लोग अब भी यीशु को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। यीशु के बारे में लोगों को बताया जा रहा है ताकि लोग जाने, क्योंकि बिना जाने तो हम उस पर कैसे विश्वास करें। इसलिए कि यीशु को देशमास ने समझ लिया, जान लिया, इस कारण से क्या कि उस पर विश्वास किया। दूसरी विशेष बात देखने पाते हैं, वो अपने गलतियों को महसूस किया, मैं गलत में हूँ। इस कारण से बाईं ओर वाला डाकू जब यीशु को वाद विवाद करने लगा, उसका निंदा करने लगा, उनका अपमान करने लगा, उनको चैलेंज करने लगा, क्रूस से उतार अपने आप को हमें उतार के दिखा दीजिए, इन बातों को जब बोला जा रहा है, तब ये देशमास क्या करता है, उनको डांटने का काम करता है और कहता है कि ये व्यक्ति कुछ गलत नहीं किया, हम तो न्याय अनुसार सही दोष का दंड पा रहे हैं, परंतु इसने ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम देखने पाता अपने गलतियों को पहचान लिया। पहली बात मैंने कहा, यीशु को उन्होंने पहचान लिया। दूसरी बात, उन्होंने अपने गलतियों को पहचान लिया और यीशु के सामने पछतावा भी करता है। तीसरी विशेष हम देखने पाते, यीशु को धार्मिक आगे यहाँ पुकारता है, क्योंकि हम तो अपने न्याय अनुसार दोषी ठहरा कर दंड पा रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने कुछ भी अपराध नहीं किया है, यानी कि वो समझ गया कि यीशु निर्दोष है। चौथी विशेष बात हम देखने पाते देशमास का जीवन से, प्रभु यीशु से याचना कर रहा है। क्या याचना कर रहा है? दया के लिए। हे प्रभु, तो अपने राज में दोबारा आएगा, उस दिन मेरी सुधि लेना। यानी कि वो बहुत बड़े पोस्ट की नहीं कर रहा है, यहाँ से उतार जाने की नहीं पा रहा है, वो अपने आप को यीशु के हाथ में समर्पित होते, उनके दया की याचना कर रहा है। और इनकी प्रार्थनाओं को यीशु ने सुना, इनके बातों को सुना, उनके रिक्वेस्ट को सुना, और यीशु कहता है, यीशु का दूसरे आगमन तक क्या है, आज ही तू मेरे संग स्वर्गलोक में होगा, उनको प्रतिज्ञा करता है। देखिए, एक बात है, दोनों अपराधी थे, दोनों ही एक साथ थे यीशु के साथ, बाया दाया, परंतु ये देशमास ने यीशु को पहचान लिया, उस पर विश्वास किया, अपने गलतियों को मान लिया, क्षमा भी यीशु से पा गया। इस कारण से उसे कहा था, आज ही तो स्वर्गलोक में होगा। देखिए, इस व्यक्ति ने यीशु से याचना जो कर रहा है, इसके परिणाम स्वरूप वो जा रहा है। हम भी जीवन में इन दोनों डाकुओं से कम नहीं हैं। हम जीवन में कई अपराधों को किए हैं, जाने जानबूझकर हो सकता है, बहुत सारे नहीं किए, अनजाने में कई सारे अपराध किए हैं। हम भी इन दोनों डाकुओं के समान ही क्रूस काट में लटकाने लायक ही है, परंतु हम देशमास के समान बने, जिन्होंने अपने गलतियों के लिए यीशु के सामने मान लिया। देखिए, हमारे देश में कोई भी अपराधी यदि फांसी की सजा हो जाता है, मौत की सजा होने के बावजूद भी यदि निचले अदालत में उनको न्याय नहीं मिला, या तो उनको बचने का कोई उपाय, ऊंची अदालत में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, लेकिन सब कोर्ट में उनका जब दोषी को बरकरार रख दिया जाता है कि उनको सजा मिलना ही मिलना है, अंत में उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास में दया की याचना करें। वो न्याय के लिए नहीं, परंतु दया की याचना करे। प्रेसिडेंट को यदि दया आए उनके बातों को लेकर, उनके लिखित बातों को लेकर, उनके कहे बातों को लेकर, तो उनको क्षमा भी कर सकता है, उनको दंड मुक्त भी कर सकता है, उनका जीवन बच सकता है।
वो अंतिम एक था। यहाँ इस डाकू के लिए इसी प्रकार की परिस्थिति हम देखने पाते हैं। अंतिम घड़ी मरने से पहले यीशु के पास में, जो कि जगत का सृष्टिकर्ता हम जानते हैं, उस सृष्टिकर्ता यीशु मसीह के पास में आने का उनको मौका मिलता है और याचना करता है, उनकी याचना ग्रहण कर दिया है। एक पत्रिका में मैं पढ़ रहा था जापान देश के राजकुमार के विषय में। उन अपराधियों से मिलने के लिए गया जो फांसी की सजा चढ़ने वाले हैं। आप एक एक करके मिलने लगा, जितने भी अपराधियों से वो बातें करने लगा, सब कोई बोलने लगे कि मैं तो कुछ भी गलत नहीं किया हूँ और मुझे अन्याय से पकड़ लिया गया और मैं अब जो मृत्यु की सजा पाया हूँ ये सही रीति से नहीं हुआ है, इसलिए मुझे बचा लीजिए। सब कोई बोलने लगे मैंने कुछ गलत नहीं किया है। परंतु उस भीड़ में से एक व्यक्ति था, जो मरने वाला में से एक व्यक्ति कहा, महान, मैं तो जो गलत काम किया उसका सही सजा पा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि जो गलत काम किया वो सही नहीं था, फिर भी यदि मुझ प्रति दया हो सकता है तो दया कीजिए। इन्होंने देखिए, उन्हें अपने गलतियों को एहसास किया जो उन्होंने किया और उनसे दया की याचना करता है, हो सकता है तो मुझ पर दया कीजिए। उस राजकुमार ने देखा सारे के सारे अपराधी, मैं निर्दोष हूं का। एक व्यक्ति ने अपने गलतियों को कबूल किया। जब जेल के अधिकारियों से उनके बारे में पता लगाया तो पता चला कि वह व्यक्ति एक दिन अपने घर में था, उनके धर्मपत्नी पानी लाने के लिए नज़दीक गई हुई थी और जब पानी लाने के लिए गए तो एक लड़का उनके पास में है, उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। इसको बहुत गुस्सा है, एक तलवार लिया, दौड़ के गया, उस व्यक्ति का हाथ को काट दिया। कटा हुआ हाथ से हाथ जोड़कर विनती करने लगा, मुझे मत मारिए। फिर भी इसका गुस्सा बहुत चढ़ा हुआ था, उनको काट डाला। न केवल एक टुकड़ा, 7 टुकड़ा कर दिया। उनको मरने के बाद में वो जेल तो चला गया। बाद में उनको पता चला जिस व्यक्ति को मारा उनके धर्मपत्नी, इनकी डेथ या मृत्यु की खबर को सुनने के बाद उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया और वो पागल सी हो गई। उसके बाद उनके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, वे लोग अनाथ हो गए। जब इन बातों को सुनता है, सुनने के बाद में उनको बहुत दुख हुआ। थोड़ा समय के लिए मैं अपने क्रोध को यदि काबू में रखा होता, वो अपराध नहीं किया होता। मैंने अपराध किया है, उसका सही दंड मुझे मिल रहा है, लेकिन हो सके तो मुझ पर दया कीजिए। उस राजकुमार को उसके प्रति दया आई, उन्होंने उसके फांसी की सजा को रोक दिया गया। देखिए, उस व्यक्ति बच जाता है। बाकी व्यक्तियों को समय के अनुसार में तय निर्धारित समय पर क्रूस काट में फांसी की सजा दे दिया जाता है। हम भी ऐसे ही पापी स्वभाव के हैं। हम यदि कहें मुझ में कुछ भी पाप नहीं है, इस व्यक्ति के समान जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, बाएं ओर के डाकू के समान, तब हमारे पाप अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे। हम यीशु के करीब आए, उसे दया की याचना करें। बाइबल कहता है, पहला यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए धर्मी और विश्वास योग्य है। यानी यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने की तैयार है, बशर्ते कि हम अपने पापों को मान ले। पहला यूहन्ना 1:7 कहता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए हम उस पर विश्वास करें जैसे इस देशमास ने किया। दूसरी डाकू जो बाएं ओर का डाकू था, जिसके नाम कहा जाता है जेसमस, पहले का नाम देशमास था, इसका नाम जेसमस। हालांकि कई अलग अलग लेखकों ने उनका नाम थोड़ा बहुत अलग अलग लिखा है, परंतु हम यहाँ पर देखने पाते जेसमस इस व्यक्ति को जान गया था, यीशु के करीब था और यीशु के करीब रहने के साथ ही वो यीशु को जान गया था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये बचा भी सकता है। इस कारण से उनको उकसाता है ताकि यीशु उनके कहे हुए बातों में आकर अपने आप को और हम तीनों को बचाने का उपाय करे, लेकिन इनके बातों में नहीं आता है। वो उनको उकसाता है, निंदा करता है, चैलेंज भी करता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। जैसे कि लोग चिल्ला रहे थे, आप यदि क्रूस से उतर के दिखा दीजिए तब हम विश्वास करेंगे। असल में यीशु मसीह उतर सकता था, उसमें काबिलियत था, सब कुछ संभव था, लेकिन यीशु मसीह उसके निमित्त क्रूस काट में नहीं चढ़ा, आपके मेरे पापों के निमित्त आपने प्राण देने के लिए ही चढ़ा था। इस कारण से उतारने का तो सवाल ही नहीं था। और इस व्यक्ति ने देखिए मरने के कगार पर है, फिर भी उसका अक्कड़पन नहीं जा रहा है। हम कहते ये व्यक्ति जो बाएं तरफ का डाकू था, अकड़ू था कह सकते हैं, और इस कारण से मरने के कगार पर भी वो अपने गलतियों को क्षमा याचना करने के बजाय यहाँ अपना अक्कड़पन दिखा रहा है। कुछ भी हो, परंतु हम यदि उस डाकू के समान होंगे, अपने गलतियों को नहीं मानेंगे, ईश्वर के विरोध में गिला निंदा की बातें करेंगे, अपमान की बातें करेंगे, हमारा भी विनाश ऐसा ही होगा जैसे उस डाकू का हुआ है।
इस कारण से हम देखिए कई लोग ये सोचने लगते हैं मैं तो एक मसीह परिवार में जन्म लिया हूँ, बचपन से हर एक चर्च का रीति विधियों को पूरा किया है, हर संडे को संडे स्कूल चर्च में जाता हूँ जाती हूँ, दान भी हम देते रहते हैं, फिर मुझे तो स्वर्ग से कोई वंचित नहीं कर सकता है। ऐसा सोच ही गलत है। देखिए यीशु के पास में दोनों डाकू थे, परंतु एक डाकू ही स्वर्ग को गया, एक डाकू नरक को चला गया, जिनका पाप क्षमा नहीं हुआ। हम भी यीशु के कलीसिया में हैं, ये सही बात है। हम ऐसे परिवार में जो मसीह परिवार कहलाता है, परंतु ये हमें कहीं भी स्वर्ग राज्य जाने का अधिकार नहीं देता है। यीशु पर हमारा संबंध कैसे, यीशु को हम कैसे जानते, यीशु पर हमारा विश्वास कैसे है, ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं जब चेन्नई में अपने पढ़ाई के दरमियान एक हॉस्पिटल में गया हुआ था, और वहाँ रेलवे का हॉस्पिटल है, एक वाहन जो नर्स वहाँ काम करती है एवेंजलिन बारला, और उनके कारण से मैं उस हॉस्पिटल में जाने का मौका मिला। वहाँ पर एक वार्ड में मैंने देखा जो लोगों का खून जो कि दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, खून को साफ करने के लिए ये लोग मशीन में वहाँ सो जाते हैं, मशीन उन्हें फिट किया जाता है, और क्या करता है वो मशीन एक तरफ से खून को ले लेता है, मशीन में उसको क्या करता है फिल्टर करता है, फिर दूसरी तरफ से उनके शरीर में फिर डालता है। ऐसे करके गंदा खून को लेता है, वहाँ फिल्टर करता है, शुद्ध कर देता है, फिर अच्छे खून को उनके शरीर में डाल देता है। ऐसा कई घंटा चलने के बाद में उनके शरीर अच्छा हो जाता है, वो गंदा खून निकल जाता है, उनके शरीर में जो खून रहता है वो अच्छी खून रहता है, उनके शरीर के लिए हेल्दी है। हम भी अपने जीवन में अपने चाल चलन बोली वचन के द्वारा हमारा जीवन पाप से भरा हुआ है। उस खून को साफ करने के लिए मशीन की जरूरत है। इस पाप को धोने के लिए कुछ साबुन नहीं है, कोई मशीन नहीं है, सिर्फ यीशु का लहू। और यीशु मसीह को इसलिए क्रूस काट में अपना लहू बहाना पड़ा, और कहता है जो कोई इस पर विश्वास करेगा, हम क्या कहे किए जाएंगे, हमारा पाप उसी लहू से धोया जाएगा, हमारा पाप क्षमा किया जाएगा, और हम तब जाके स्वर्ग जाने का अधिकार को प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें सिर्फ यीशु पर विश्वास करना है। आज किसी भी उम्र में क्यों ना हो, आज यदि आपको मुझे अवसर मिला है, हम समय ना गवाएं। जैसे दाहिनी ओर के डाकू ने, दिदमस ने समय नहीं गवाए, यीशु के सामने अंगीकार किया और यीशु का अनुग्रह उन्होंने पाया। परंतु जिस व्यक्ति ने, जो बाएं ओर के डाकू ने यीशु के करीब होते हुए पश्चाताप नहीं किया, वो नष्ट हो गया। मैं एक घटना के बारे में आपको बताना चाहूँगा। बिली ग्राहम के बारे में विश्व के लोग जानते हैं, परमेश्वर के एक दास के रूप में। उन्होंने अपने जीवन में एक बार एक फिल्म अभिनेत्री, हम कहते हैं हॉलीवुड की अभिनेत्री थी जिसका नाम है मर्लिन मोनरो, उनको उन्होंने एक बार कहा आपको यीशु बुला रहा है, इसलिए आप उसको अपना लीजिए। उन्होंने कहा मेरे जीवन में यीशु के लिए कोई जगह नहीं है। उनके कहने के बाद में उनको जोर नहीं किया, परंतु देखा गया कि एक सप्ताह के बाद में उस अभिनेत्री का मौत हो जाती है एक होटल में संदिग्ध अवस्था में। वो कैसे मरी, आत्महत्या की, किसी ने मार दिया, पता ही नहीं चला। देखिए, हो सकता है उस मरने से एक सप्ताह पहले उनको यीशु की ओर से अपने दास बिली ग्राहम के मदद उनको निमंत्रण मिला था ताकि यीशु को ग्रहण कर ले, अपने जीवन को कम से कम बचाने का काम कर ले। परंतु उस समय उनको लगा कि अभी सही समय नहीं है, या तो जो कुछ भी उनके मन में था उन्होंने इनकार कर दिया। हम ऐसा ना करें, इस डाकू के समान ना करें जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, और हम दिदमस के समान बने, यीशु पर विश्वास करें, उस अनंत जीवन को प्राप्त करो जी यीशु आपको, मुझे, संसार के लोगों को देना चाहता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आदि की आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें सेनाओं के जीवित पिता, आज के वचन का हमसे बातें की, ये जीवन हमारे जीवन में काम करने पाए। हर एक सुनने वाले सभी छोटे बड़े प्रियों को आदि की से आशीष सुन रहे, जो बीमार है उनको यीशु के सामर्थ्य लहू से चंगाई दे, और जो विश्वास में कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन निकलेगा उसे भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।